ओसोप कोडिंग की इस कैप्सूल सीरीज में आपका हार्दिक स्वागत है दोस्तों। हम बात कर रहे हैं टिप्स एंड ट्रिक्स ऑफ सी एंड सी प्लस प्लस। तो दोस्तों एक नए कोड सेगमेंट के साथ हम शुरुआत करेंगे आज। हमारे सामने एक छोटा सा प्रोग्राम है जिसमें हमने स्विच स्टेटमेंट को डिफाइन किया है। अब दोस्तों स्विच स्टेटमेंट की वर्किंग को लेकर ऑलमोस्ट हम सभी क्लियर हैं। स्विच का यूज़ हम लोग कहाँ करते हैं? मेनली जब मेन्यू ड्रिवन प्रोग्रामिंग हो या फिर हम चॉइस बेस्ड प्रोग्रामिंग की बात करते हैं। अगर आपके पास चॉइसेस दी हों, उसमें से कोई एक चॉइस अगर आपने सेलेक्ट की, इनपुट दिया है, तो उस चॉइस के अकॉर्डिंग हमें डिफरेंट ऑपरेशंस परफॉर्म करने का जो पावर अवेलेबल कराएगा स्विच स्टेटमेंट। तो स्विच का बेसिक वर्किंग ऑलमोस्ट सभी को क्लियर है। स्विच के इस ब्रैकेट में यहाँ हमेशा जो असाइन होता है, इसे हम बोलते हैं इंटीजर एक्सप्रेशन। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है दोस्तों। हम पढ़ते हैं बुलियन एक्सप्रेशन जिसका रिजल्ट आता है ट्रू या फॉल्स में। लेकिन स्विच में वी कैन हैव एन नंबर ऑफ चॉइसेस, 5, 10, 50 अलग-अलग केसेस अगर हमारे पास होंगे, तो उसको भी हम लोग स्विच के ऑप्शन से इजीली डिफाइन कर पाएँगे। तो यहाँ हमने क्या देखा, इंटीजर एक्सप्रेशन होगा मतलब कोई ऐसा मैथमेटिकल एक्सप्रेशन भी हो सकता है, जिसका फाइनल रिजल्ट किस में आ रहा हो, किसी इंटीजर वैल्यू में। कारण क्या है दोस्तों, ये जो केस में वैल्यू दी रहती हैं, या तो ये कैरेक्टर कांस्टेंट होंगी या इंटीजर कांस्टेंट होंगी। अगर यहाँ किसी ने लिख दिया केस 2.1, 3.1, तो ये सिंटेक्स एरर होगी। मतलब फ्लोट वाली चॉइस कभी नहीं आएगी। स्विच जब भी वैल्यू स्विच करेगा, वैल्यू इवेल्युएट करेगा, मैप करेगा, तो वो एक इंटीजर को ही हमेशा सर्च करेगा यहाँ पर। तो अभी हमको दिया क्या है, इनकी वैल्यू 4 है, तो ये आएगा स्विच 4। स्विच 4 से मैचिंग केसेस देखेंगे हम लोग। तो एक नई बात क्या दिखी कि हम लोग मल्टीपल केस स्टेटमेंट लिख सकते हैं यहाँ पर। मतलब एक केस में हम अभी तक एक एक्टिविटी रूटीन में करते हैं, पर 2 या 3 केसेस को भी हम सिंगल आउटपुट के लिए यूज़ कर सकते हैं यहाँ पर। क्लियर कि कहीं अलग-अलग चॉइस में एक ही काम करना हो सकता है 10 अलग-अलग चॉइस हो, एक ही वर्किंग हो हमारी। तो ये 2 केस में हमने एक प्रिंटफ दिया, क्योंकि मैचिंग नहीं है, इट विल चेक फॉर केस 1, 4 से ये भी मैच नहीं होगा, मैच होगा केस 4। आपको लगेगा केस 4 में तो कुछ दिया नहीं है, लेकिन किस में दिया हुआ? 6 में। एक्चुअल में 4 और 6 के बीच में ब्रेक स्टेटमेंट है क्या अभी? अगर 4 के बाद ब्रेक होता, तो फिर ये कोई एक्टिविटी परफॉर्म नहीं करता और आप स्विच से बाहर आ जाते। लेकिन 4 और 6 का कॉमन आउटपुट क्या? ऑनलाइन स्कूल ऑफ प्रोग्रामिंग। ऑनलाइन स्कूल ऑफ प्रोग्रामिंग मीन्स व्हाट? ये जो आउटपुट है, ये केस 4 में भी प्रिंट होगा, केस 6 में भी प्रिंट होगा। दोनों केस के लिए एक सिंगल आउटपुट है और इमीडिएट बाद ब्रेक। तो ये आउटपुट क्या देगा? जैसे ही 4 मैच होगा, तो ये सिंटेक्स वाइज वैलिड है। मल्टीपल केसेस आप डिफाइन कर सकते हो, 2, 3, 5, 10 अलग-अलग केस के करस्पॉन्डिंग आप डिफरेंट एक्टिविटी परफॉर्म कर सकते हो। एक केस के करस्पॉन्डिंग 4 स्टेटमेंट भी लिख सकते थे। 4 केस के करस्पॉन्डिंग एक स्टेटमेंट भी आप लिख सकते हो। तो बड़ा आसान है, कोई डिफिकल्ट नहीं है। दूसरी बात, डिफ़ॉल्ट का भी अभी कोई एग्जीक्यूशन नहीं होगा, जो भी डिफ़ॉल्ट में लिखा है। कारण कि अगर इनमें से कोई भी केस मैच नहीं होता, तो कंट्रोल फिर कहाँ जाता है? डिफ़ॉल्ट पे। अभी चूँकि केस मैचिंग है, 4 नंबर केस मैच हो गया हमारे लिए, तो फिर डिफ़ॉल्ट पे कंट्रोल ट्रांसफ़र नहीं होगा। हमारा आउटपुट आएगा इस प्रोग्राम का ऑनलाइन स्कूल ऑफ प्रोग्रामिंग। क्लियर है दोस्तों? इसको रन करके देखते हैं हम लोग। इसी प्रोग्राम को रन करना है। ये आपके सामने आउटपुट आ रहा है दोस्तों, ऑनलाइन स्कूल ऑफ प्रोग्रामिंग। क्लियर? तो मुझे उम्मीद है कि आपको कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है स्विच स्टेटमेंट को लेकर, बहुत कोई कॉम्प्लेक्स लॉजिक नहीं है ये। पर चूंकि हमें सब कुछ कवर करना है, तो हर छोटे छोटे कॉन्सेप्ट भी हम इस कैप्सूल सीरीज में कवर करेंगे। उम्मीद है दोस्तों आपको समझ में आया होगा। अगर आपको अच्छा लगा हो, कॉन्सेप्ट समझ में आ रहे हो, तो आप लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें। और जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं करा, उनसे रिक्वेस्ट है कि एक बार आप चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे आप भी ओसोप कोडिंग के सारे अपडेट्स को लेकर, सारे इंपॉर्टेंट जो लेक्चर्स हैं, उनके साथ लगातार जुड़े रहें, कॉन्सेप्ट को आगे बढ़ाते रहें। थैंक्स अ लॉट दोस्तों।